ओम ज्ञानतिमिरन्दक्ष श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं साद्वैतं स्वागतं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण सहगण श्री शाखा नमो विष्णुपादाय नमस्ते सारस्वती गौरवाणी निर्विशेष हे कृष्ण करुणा गोपेश वृषभानुसेवे वाञ्छाकल्पतरुः पावन जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे थोड़ा अकेलापन लग रहा था। अरे सिर्फ मैं ही हूँ, एक मेल जस्ट किडिंग। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और मैं खुद का ही स्वागत कर लेता हूँ। आप तो रोज ही मिलते रहते हैं हम ही बाहर से आए हैं हम आप तो बाहर से नहीं, आप यहीं से हैं, बाहर नोएडा से ही आपने बोला था ना। हाँ ये सही बात है। हम तो ओड वन आउट। तो चेतो दर्पणम जो श्लोक है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो एक बार हम उसको गा लेते हैं या सिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाय निर्वाणम श्री कैरवचंद्रिका विद्यावती आनंदामृतकरदं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वाद श्री कृष्ण। तो सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। बांग्ला में और संस्कृत में प्रणति बोलते हैं, प्रणति, सादर प्रणति या प्रणाम एक ही शब्द है। थोड़ा सा वॉइस आपकी नहीं आ रही है। आई थिंक स्पीकर एक मिनट, थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अभी कैसे? हरे कृष्ण। हरे थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सा वॉइस आप ब्रेक बोलिए ब्रो, बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। हरे कृष्ण। थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, हल्का सा ब्रेक हो रहा है। एक मिनट। अभी कैसा है? हरे कृष्ण। बेटर है। हाँ वो पंखा चल रहा था शायद से, उसकी वजह से। ठीक है। तो सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हैं कि कुछ बोलने का प्रयास करें, क्योंकि अल्टीमेटली तेरा तुझको अर्पण ये वाला प्रिंसिपल तो चलेगा, क्योंकि भक्तों से ही सुनते हैं, उनसे ही मिलता है, फिर भक्तों में ही स्वाहा हो जाता है तो कुछ चर्चा करेंगे। गुह्यम आख्याति पृच्छति, जैसे माता जी ने बोला गुह्य बातें होती हैं तो हम तो कुछ गुह्य नहीं बोलते हैं, हमारी तो स्थूल बुद्धि है तो शास्त्रों में सूक्ष्म सिद्धांत, गुह्य सिद्धांत दिए हुए हैं, इसलिए हम भी थोड़ा पढ़ते हैं, सुनते हैं। 100% पढ़ते सुनते हैं, 30-40% समझ आता है, 5-10% बोल पाते हैं तो परम पूज्य राघवेंद्र महाराज ऐसा समझाते हैं कि पढ़ते हम 100% हैं या सुनते हैं, उसमें से समझ हमें आधा आता है या उससे भी कम आता है,
और जब हम बताने लगते हैं तो उसका भी आधा हो जाता है। तो परफेक्टली राइट। तो सही बात है, अप्रोप्रिएट है। तो इसलिए सिर्फ श्रवण ही नहीं, अध्ययन भी होना चाहिए, क्योंकि प्रवचनों में या लेक्चर्स में सब कुछ कवर नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ सो सो मैनी फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स के चलते। टाइम होता है, या फिर एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो जाती है, इसलिए श्रवण भी है और साथ में अध्ययन भी होता है, तो बैलेंस रहता है पठन। तो हम रिज्यूम करेंगे, हमने जहाँ छोड़ा था। हमने चेतो दर्पण मार्जनम तक चर्चा की थी। आ, तो आप जिसके पास बुक है बुक में भी देख सकते हैं, या फिर यहाँ स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जस्ट एक थॉट इसको स्टार्ट करने से पहले, शंभु, शंभु एक शब्द है, या भगवान शिव का एक नाम है शंभु। तो आज सुबह चैंटिंग करते हुए पता नहीं अपने आप ही शंभु शंभु हृदय में चल रहा था। हाँ शंभु, तो मैं शब्द पे विचार करने लगा। तो संस्कृत में शम जो शब्द होता है, वो ऑस्पिशियसनेस या मंगल कारक शब्द होता है। शम मतलब मंगल, और भू मतलब जो करता है। तो बेसिकली शंभु मतलब वह जो मंगल कारक है, जो मंगल करते हैं। तो देखा जाए तो एक सच्चा भक्त भी, एक शुद्ध भक्त भी, शिव जी तो है ही शंभु, और भगवान कृष्ण का तो कहना ही क्या। भक्त भी शंभु होते हैं, इस सेंस में कि उनमें वो गुण होते हैं जो एक शुद्ध भक्त होते हैं, एक अच्छे भक्त होते हैं। क्योंकि उनके सामने चाहे कोई भी आए, कैसी भी स्थिति उत्पन्न करे, अच्छी बुरी, वो हमेशा शंभु ही बने रहते हैं। तो ऐसे एक थॉट था, तो मुझे काफी सांत्वना मिली इस विचार से। क्योंकि संसार दावानल है ना। टॉपिक पे आ रहे हैं। दावानल में तो कई सारी अग्नि, कई सारी समस्याएं आती ही रहती हैं। और आई थिंक इस जगत में जैसे तीन समस्याएं बताई हैं, आदि दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक, राइट। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो दैविक और भौतिक तो चलता ही है, आध्यात्मिक क्लेश सबसे ज्यादा रहता है, जो कि मन का क्लेश होता है, जो हमारे अंदर से क्लेश आता है। तो यदि मन को ही हम सांत्वना दे दें, मन ही समझ जाए, तो बाहर के क्लेश इतने दुखदाई नहीं लगते हैं, इतने दुखदाई प्रतीत नहीं होते हैं। तो इसलिए संसार दावानल, जैसे हम यहाँ चर्चा करने ही वाले हैं। तत् प्रवृत्तौ संसार प्रवृत्तिस्तु कृष्ण सेवा प्रवृत्ति रूपेण परिणमति। नोट्स बनाते हुए बड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, क्योंकि समय सीमित होता है, और बोलने लायक हर एक वाक्य, संस्कृत वैसी कॉम्पैक्ट लैंग्वेज होती है, आप सबको पता ही है। एक पैराग्राफ एक लाइन में डाल देते हैं, मतलब संस्कृत ऐसे होती है कि एक पूरा पैराग्राफ लेट से हिंदी में या इंग्लिश में, वो इतने से चंद शब्दों में आ जाता है संस्कृत में। चाहे वो समास के कारण का हो, चाहे वो उसका उस भाषा की शैली ही ऐसी है। उसमें भी हमें हाईलाइट करना पड़ता है, या कुछ मेन चूज करना पड़ता है। तो कठिन होता है, पर थोड़ा जस्टिस करने का प्रयास करेंगे टीकाओं के साथ। तो तत्प्रवृत्तौ संसार प्रवृत्तिस्तु कृष्ण सेवा प्रवृत्ति रूपेण परिणमति। तो हमने पिछले सत्र में सुना पढ़ा कि किस प्रकार चेतो दर्पण मार्जनन की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार हरि नाम का जप करने से, साधन करने से हमारा जो हृदय है उसका शुद्धिकरण होता है, ठीक है। और शुद्धिकरण होने के बाद चित्त दर्पणे मार्जिते सति स्वरूप या स्वरूप याथार्थ्य दर्शनार्थ स्वधर्म दर्शनम अपनी घटते। और जैसे ही चित्त का दर्पण का शुद्धिकरण होता है, चित्त का शुद्धिकरण होता है, वैसे हमें अपना धर्म दिखाई देने लगता है, और वो धर्म है भगवत दास्यम, भगवान के हम दास हैं, ऐसा हमें अ, समझ में आने लगता है, ऐसा हम समझ पाते हैं और अनुभव कर पाते हैं। और जब हम ऐसा अनुभव कर पाते हैं तत्प्रवृत्त, तो जो संसार की जो प्रवृत्ति हमारे हृदय में थी, जो वो गंदगी हमारे हृदय में थी, वो कृष्ण सेवा प्रवृत्ति रूपेण परिणमति। वो संसार को भोगने की प्रवृत्ति, संसार में रहने की प्रवृत्ति, संसार में अभिनिविष्ट होने की प्रवृत्ति किस में हो जाती है? वो फ्लिप, वो स्विच हो जाती है, चेंज हो जाती है, कृष्ण सेवा प्रवृत्ति रूपेण। क्योंकि अभी हमारी आइडेंटिटी, हमारा संबंध ज्ञान बदल गया। पहले हम अपने आप को
माता, किसी का पिता, किसी की पुत्री, किसी की बहू इत्यादि हम समझते थे, जो कि सब भौतिक आवरण है, भौतिक उपाधियां हैं। पर जैसे ही हमारी आइडेंटिटी हमें समझ में आई कि हाँ नहीं, हमारी वास्तविक स्थिति, हमारी वास्तविक पहचान भगवत दास्यम है, हम भगवान के दास हैं इत्यादि, तो वैसे ही जब हमारा संबंध बदल गया तो हमारे संबंध पर आधारित कार्य भी बदल गए। अब मैं अगर अपने आप को, जैसे मैं मेल हूँ बाय बॉडी, अगर मैं अपने आप को फीमेल समझ लूँ और मैं किसी फीमेल शी टॉयलेट में चला जाऊं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और वो गया मैं इस आधार पे क्योंकि मैंने भ्रांति से ऐसा समझ लिया कि मैं एक शी हूँ, मैं एक लड़की या स्त्री हूँ, पर वास्तव में मैं एक लड़का हूँ। तो उसी प्रकार से जब हमारा अस्तित्व हम गलत समझ लेते हैं तो हम उसके आधार पर कार्य भी गलत करने लगते हैं। तो जब हम संबंध अपना सही समझ जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, तो हमारे कार्य भी उसी के अनुरूप हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, और हम कृष्ण की सेवा में निमग्न हो जाते हैं। स एव, और ऐसा जो है कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से ही होता है। अभी यहाँ पर एक प्रश्न भक्तिनाथ ठाकुर जी ने रेज किया, उठाया है कि स्वधर्म ज्ञाने लब्धे सती श्री कृष्ण कीर्तनम किम समाप्यते, क्वेश्चन मार्क। कि जब हमें अपने धर्म का ज्ञान हो जाता है कि हम भगवान के दास हैं इत्यादि, तो क्या बस कृष्ण कीर्तनम पूर्ण विराम हो गया, उसके बाद नहीं करना हमें? तो बोल रहे हैं नहीं नहीं। हम हिंदी में भी बोलते हैं ना नहीं नहीं, तो यहाँ संस्कृत में भी है नहीं नहीं। आप देखिए, ऐसा नहीं है। हरि कीर्तनस्य नित्य धर्मत्व सिद्धि। हरि कीर्तन ऐसा नहीं है कि एक स्थायी धर्म है, सॉरी अस्थाई धर्म है, या सिर्फ शारीरिक धर्म है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए हमें उसका आचरण करना है, जब तक ये शरीर है कहो, या जब तक हमें कोई कंक्लूजन या कोई रिजल्ट मिल गया तब तक। ऐसा नहीं है। जो हरि कीर्तन है वो नित्य धर्म है। नि- वो शाश्वत हमारा धर्म है, शाश्वत रूप से हमारा कर्तव्य है। इसलिए हरि कीर्तनम, जो श्री कृष्ण संकीर्तनम है, वो कभी भी विराम नहीं लेता है। बाकी सब कुछ विराम ले लेगा हमारे जीवन में, परंतु श्री कृष्ण संकीर्तन कभी भी विराम नहीं लेगा। जस्ट एक हम जल्दी से एक एक्सरसाइज करेंगे। हम्म, आप अपने लाइक चारों तरफ एक बार थोड़ा देखिए। बड़ा प्रैक्टिकल है, थोड़ा बच्चों वाला लगेगा पर इट्स रियली प्रैक्टिकल। चारों तरफ देखिए, और अभी आप अपने मन में दो चीजों का ज्ञान रखिए: जड़ वस्तु और चेतन पदार्थ। जड़ मतलब डल, डेड मैटर, और चेतन मतलब जो सजीव, लिविंग एंटिटी कह सकते हैं, समथिंग लिविंग। अभी हम अपने चारों तरफ यदि देखें, दीवार है, स्विच बोर्ड है, हमारा कंप्यूटर, मोबाइल, वायर, जो कुछ भी, मेज, सोफा, टेबल, चेयर, बोतल पानी की या जो भी है, सब कुछ जड़ है, सब कुछ। और देखा जाए तो हमारा शरीर जिसमें हम बैठे हैं वो भी जड़ है। तो देखा जाए तो हम कितनी फॉरेन स्थिति में है। हिंदी वाला फॉरेन नहीं, इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाले फॉरेन को हिंदी में क्या बोलेंगे? कितने हाँ, अलग स्थिति में है। क्योंकि हम तो चेतन हैं, आत्मा होने के स्वरूप, आत्मा होने के कारण, परंतु अभी हम इस जड़ में विपर्य स्थिति भी बोल सकते हो। विपर्य, कुछ विपरीत। परंतु विपरीत अभी हम परिस्थिति। परंतु अभी हम आत्मा होते हुए भी हम चारों तरफ जड़ पदार्थ से घिरे हुए हैं। आप समझ रहे हैं? आध्यात्मिक लोक में, भगवान के धाम में, गोलोक धाम में सब कुछ चेतन होता है, सब कुछ, चाहे वो कुछ भी हो, घास, पत्थर, पेड़, कांटे, सब कुछ, सब में फीलिंग्स होती हैं, एवरीथिंग इज अ लिविंग एंटिटी देयर। तो वहां पर चेतन चेतन पदार्थ ही होते हैं, जड़ पदार्थ का सवाल ही नहीं है। परंतु क्योंकि अभी हम भगवान को भूल गए, इस संसार में आ गए, अभी हम एक चेतन पदार्थ, कितने जड़ पदार्थ के बीच में हम फंसे हुए हैं, लिटरली दलदल में फंसने जैसा है। तो कैसे हमारी उनसे क्या बोलते हैं हिंदी में, सामंजस्य कैसे बैठेगा? एक सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स में तो सामंजस्य बैठता है ना, इवन साइंस में बिठाया बताया जाता है। अभी जड़ और चेतन पदार्थ में सेम प्रॉपर्टी नहीं है। हम में चेतना है, उनमें चेतना नहीं है उस वस्तु में। मैं एक इंसान को लेट से तमाचा मारूं तो क्या होगा? टिट फॉर टैट वापस आएगा। परंतु मैं एक हारमोनियम को
एक टेबल को कुछ करूं, वहां से कुछ रिप्लाई या कुछ रिएक्शन नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ डेड थिंग। तो इसलिए अभी हम यहाँ हम्म, फंसे हुए हैं, बीइंग लिविंग एंटिटी, चारों तरफ जड़ पदार्थ है। एक दिन मैं सुबह उठा था सो के, 4-5 साल पहले, और उठते ही एक होता है ना, कभी कभी आपको भी हुआ होगा, कुछ कुछ ऐसे रियलाइजेशन हो जाता है, भले ही वो कुछ क्षण के लिए होता है पर वो होता है। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ, अरे मैं तो फंसा हूँ, मैं लिटरली रोने जैसा हो गया था। मैं फंस गया उसमें। तो तो ऐसे अच्छी बात है, ऐसे जितने ज्यादा रियलाइजेशंस होंगे वो हमारी पूंजी बनेगी, संपत्ति बनेगी, हमारे अनुभव। कदम कानन महाराज बोलते थे, कदम कानन महाराज जब नोएडा टेम्पल की ओपनिंग हुई थी, अ, आप सब में से कई भक्त होंगे, आप माता जी थे वहां पे। हाँ। तो जो पहला प्रवचन भागवतम लेक्चर जो दिया था वो कदम कानन महाराज जी ने ही दिया था, आपको ध्यान होगा। मैं भी उस समय वहां था। तो महाराज जी ने बोला था कि हर मंदिर में अलग अलग विग्रह होते हैं, वृंदावन में राधा श्याम सुंदर हैं, दिल्ली में राधा पार्थ सारथी हैं, नोएडा में राधा गोविंद देव हैं, इत्यादि। तो कई भक्त कहते हैं कि अरे हमारे भगवान तो ज्यादा अच्छे हैं, नोएडा के भगवान इतने नहीं है, या दिल्ली के इतने नहीं है। ऐसा होता है, भक्त लोग कभी कभी बोल देते हैं। तो वो कह रहे थे कि देखिए, भक्त अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जो भक्त जिन विग्रहों की, जिन भगवान की सेवा करते हैं, तो उनसे उनका एक पर्सनल अटैचमेंट होता है, उनके साथ एक पर्सनल अनुभव और रियलाइजेशंस होते हैं। तो इसलिए उनको वो ज्यादा प्यारे लगते हैं, बगैर अन्य किसी और विग्रह के, जबकि दोनों सेम ही है, सब सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो महाराज भी बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि तुम नोएडा के भक्त लोग, भक्तवृंद, यू ऑल द डिवोटीज, आप भी राधा गोविंद देव की सेवा करें, और आप भी अपना फर्स्ट हैंड अनुभव गेन करें। मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो महाराज जी ने बताया, कि आप भी राधा गोविंद देव की दिल से सेवा करके, हृदय से सेवा करके, पूरी निष्ठा के साथ आप भी उनके साथ जो रिलेशन है वो स्थापित करें, और अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को गेन करें, उसको कमाएं, अर्जित करें। तो इसलिए ये जो हरिनाम संकीर्तन है, ये नित्य धर्म है, ये हमारा स्वरूप का धर्म है, आत्मा का धर्म है। ये कोई, जैसे हमने चर्चा की थी, कोई हिंदू मुस्लिम इत्यादि धर्म नहीं है। इवन हिंदू धर्म कहना भी उचित नहीं होगा या पूर्ण नहीं होगा। ये आत्मा का धर्म है, इसको या तो आत्मा का धर्म कहेंगे या भागवत धर्म कहेंगे। अन्य कोई और उपाधि इसको देना उचित नहीं होगा। तो आगे एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, कि माया मुग्ध जीवा नाम माया भोग एवं प्रेय, जो माया से मोहित जो जीव होते हैं, इंद्रिय तृप्ति में जो लिप्त होते हैं इत्यादि, उनके लिए विषय भोगों में रहना ही उनके लिए मंगल होता है, कि नहीं हम तो विषय भोगों में लिप्त हैं, यही हमारे लिए अच्छा है। ऐसी मानसिकता उनकी होती है। इसलिए उनको संसार, इसलिए संसार को वो छोड़ना नहीं चाहते, और संसार उनको नहीं छोड़ना चाहता, दोनों ही बातें होती हैं। ऐसे लोगों के लिए ना तो वो संसार को छोड़ना चाहते हैं और ना संसार उनको छोड़ना चाहते हैं, दोनों एकदम से आलिंगन करके बैठे हैं, लेट्स से। एक तो होता है कि हमने किया हो, सामने वाले ने ना किया हो। तो यहाँ तो हमने भी किया है, और ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो माया कहती है अच्छा आपने मुझे आलिंगन किया है तो हम भी करेंगे, तो माया भी हाँ आ जाओ। तो इसलिए दुर्निर्वार संसार, संसार होता है वो फिर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। फिर परंतु जो ये जानते हैं कि माया निम्न है, माया एक बंधन है, विषय भोग बंधन है, तो उसमें, उससे वो हटके, उससे वितृष्णा करके, मतलब उसमें से अपनी इच्छा हटा के जो कृष्ण सेवा की मुख करते हैं, कृष्ण सेवा में आते हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए क्या होता है, श्रेय एवं कैरवम। तो ऐसे भक्त जो कृष्ण सेवा में लगते हैं, जो हरिनाम का आचरण करते हैं, नाम प्रभु की सेवा करते हैं, उनके लिए जो नाम प्रभु हैं वो एक चंद्रमा के समान बन जाते हैं, जिसमें से मंगलकारी वो आभाएं आती हैं, वो इन्फ्लुएंस, वो एफल्जेंस आता है, जैसे चंद्रमा की चंद्र किरणें आती हैं। और जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें निकलती हैं, और जो एक कुमुद, एक लोटस, एक कमल खिलता है, वैसे ही भगवान नाम से जो मंगलकारी जो आभाएं बोल सकते हैं आती हैं, उनसे हमारा जो जो हमारा मंगल है वो होता है।
तत्प्रकाशिका। इसलिए बोला गया है भक्त्या संजातया भक्त्या। मंगल कैसे होता है? अभी ऐसा तो नहीं है कि अ, हरि नाम का जप किया और हमें कोई भौतिक लाभ हो गया तो वो हमारा मंगल है। नहीं। या हरि नाम का जप किया, कुछ और हमारा मंगल है, ये मंगल हो सकता है, वो मंगल हो सकता है। नहीं। हरि नाम जप किया तो हरि नाम, हरि नाम में ही परिणत होता है। हरि नाम से और कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। हरि नाम से हरि नाम ही मिलेगा। हरि नाम जपेंगे तो हरि नाम ही मिलेगा, बस फर्क होगा कि हमारी इंटेंसिटी, हमारी रुचि उसमें और गाढ़ हो जाएगी। हरि नाम का कोई और फल हो ही नहीं सकता। हो सकता है पर वो बाय प्रोडक्ट होता है। जैसे भागवतम की महिमा अगर हम पढ़ेंगे, भागवत महात्म्य, उसमें कहा है जो भागवत का आचरण करता है, श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करते हैं इत्यादि, तो ब्राह्मणों को विद्या मिलती है। सुना होगा आपने। क्षत्रियों को सत्ता मिलती है, पावर मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। जो वैश्य होते हैं उनको धन धान्य मिलता है, और शूद्रों को स्वास्थ्य मिलता है, राइट। तो उसमें भागवत महात्म्य में बोला है। पर भागवत महात्म्य का है ये सब जो जो फल मिलते हैं वो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, वो मतलब मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप ही स्वतः मिल जाते हैं। परंतु जो मूल, जो मेन जो फल होता है भागवतम को पढ़ने पढ़ाने का, अध्ययन करने का, वो भगवान में प्रीति होती है। उसी प्रकार से हरिनाम के कई अनेक गौण फल हैं, गिनती ही नहीं है। परंतु जो मुख्य जो फल है वो यही है कि उस हरिनाम से जो हम अगला हरिनाम लेंगे उसमें वो रुचि उत्पन्न होती है। हम उसी हरिनाम में और स्तर बाय स्तर ऊपर बढ़ते जाते हैं। ये हरिनाम का वास्तविक फल है। और करते करते अंततः हम, मतलब देखा जाए तो हमें महाप्रभु की तरह, जैसा हम महाप्रभु ने हमें दर्शाया अपने जीवन से, हम यहाँ से पागल होने के लिए आए हैं। क्योंकि महाप्रभु का हम जीवन सुने पढ़े चरित्र अंतिम समय विशेष रूप से, तो वो तो उन्मत्त हो गए भगवान की नाम रूप गुण लीला धाम में। तो हम भी देखा जाए तो, अरे भक्ति क्यों कर रहे हो, वट आर यू हेयर फॉर। पागल बनने के लिए। तो हम वास्तव में, हमें प्रयोजन नहीं पता है, हम तो बस कर रहे हैं क्योंकि हमें भक्त ने पकड़ के लगा रखे हैं। अगर हम सही में प्रयोजन पे थोड़ा विचार करें कि फल क्या होगा इसका, तो क्या है, खाइते ईशुइते सब जगह नाम ले रहे हैं, कोई सुध बुध नहीं है। मम्मी मम्मी भूख लगी है, हरे कृष्ण कृष्ण। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर बच्चे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। पर वो ध्यान ही नहीं है। तो इस प्रकार से भक्त्या संजातया भक्त्या, हरिनाम से जो हमें मंगल प्राप्त होता है, जो हमारा मंगल होता है वो यही है कि श्रवण कीर्तनाद्याभ्यास भक्त्या शुद्ध भक्ति प्रादुर्भवती। उस भक्ति के स्तर से हम और उच्च भक्ति के स्तर पर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर अगले आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं कि ननु शुद्ध भक्ति लब्धा नाम कदा स्वस्वरूप प्राप्ति ही इति, कि जिनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो चुकी है तो उनको अपने स्वरूप की प्राप्ति कब होती है। भाई जिन भक्तों को शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई, दिल, चित्त का मार्जन हुआ और उनका मंगल हुआ, तो उनको स्वरूप प्राप्ति कब होती है, कब होता है। तो इसलिए महाप्रभु आगे बोल रहे हैं कि विद्या वधु जीवनम, विद्या वधु जीवनम कह के बता रहे हैं। भगवान की शक्ति वास्तविक तौर पर एक है, और उस शक्ति के दो विभाग या दो वृत्तियां हैं, ऐसा कह सकते हैं। एक है विद्या और दूसरी है अविद्या। विद्या शक्ति जो भगवान की होती है वो योग माया कहलाती है, जो भगवान की स्वरूप शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। और वही शक्ति, अ, जो उसका दूसरा जो कार्य है, जो दूसरी वृत्ति है, वो है अविद्या, जो जीव को जीव स्वरूप गुण आवरण कारिणी, जो जीव के स्वरूप और जीव के गुण को आवरण करती है। सेम शक्ति है, एक ही शक्ति है भगवान की, सिर्फ उस शक्ति के दो कार्य हैं, दो पहलू हैं। एक पहलू भगवान की वो विद्या के रूप में है और दूसरे अविद्या के रूप में। विद्या के रूप में योग माया स्वरूप शक्ति, और अविद्या के रूप में
माया है। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ योग माया? हम्म, अ, महामाया आई थिंक। महामाया, महामाया। right? महामाया। तो महामाया जो कि जीव के स्वरूप को और उनके गुण को ढकती है, आवरण करती है। तो अभी यहाँ पर आगे बता रहे हैं, ये पूरा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पूरा हाईलाइट किया है। श्रवण कीर्तन आदि साधन समय यदा शुद्धा भक्ति उदेति तदा स्वस्य अविद्यत्वं परिहृत्य विद्यया चित् इतर तृष्णा जननी सापि जीवस्य स्थूललिङ्गमयम् औपाधिक देहद्वयं विनाश्य तस्य स्वरूपगतं शुद्धचित्त देहं प्रकटयति। अधिकार भेदेन मधुर रसास्वादनायतनं गोपिका देहम अपि प्रकटयति। अभी भक्तिनाथ ठाकुर जी रियली, आप देख रहे हैं गोपिका देहम। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब हम श्रवण कीर्तन आदि भक्ति का साधन का आचरण करते हैं तो हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति उदित होती है। उस समय भगवान की वह शक्ति अपने अविद्या शक्ति को क्या करती है? परिहार करती है, अपनी अविद्या शक्ति के प्रभाव को हटाती है और अपनी विद्या शक्ति, अपनी चित्त शक्ति को हम वहां पर स्थापित करती है, जिसके फलस्वरूप हम में भौतिक अ, कामनाओं के प्रति तृष्णा वितृष्णा हो जाती है, हमें हम इच्छा त्याग देते हैं और उस समय स्थूल लिंगम मयम उपाधिक देहद्वयम, और हमारा जो सूक्ष्म और स्थूल जो देह है, जो उपाधि है, हम उसका भी त्याग करते हैं, उसको भी हम विनाश करते हैं और फिर हम अपने स्वरूपगत शुद्ध चित्त देह को हम प्राप्त करते हैं, जो भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं गोपिका देहम अपि। अपि कहने का अर्थ है कि सिर्फ गोपिका देह नहीं है, गोपिका देह को भी प्रकट करते हैं, अर्थात अपने अपने रस के हिसाब से अलग अलग जो देह हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, या वो भाव हमारे अंदर जागृत होते हैं, जो कि एक बहुत उच्च अवस्था है। आपको समझ में आया ना? एक ही शक्ति है, दो कार्य हैं, विद्या अविद्या। जब हम माया में ग्रस्त रहते हैं तो हम अविद्या शक्ति के संसर्ग में होते हैं, परंतु जैसे ही हम भगवान की भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में आती है, तो जो वो विद्या शक्ति है वो अपने अविद्या शक्ति के प्रभाव को हटा लेती है, जिसके फलस्वरूप जो सूक्ष्म और स्थूल जो उपाधि जो हमारे भीतर है वो नष्ट हो जाती है। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी समझाते हैं, जिस प्रकार हम खाना खाते हैं तो हमारा कार्य सिर्फ इतना है कि खाना मुंह में जाए और हम उसको चबाएं, उतना ही एफर्ट हमारा लास्ट एफर्ट होता है। जब वो भीतर चला जाता है, वो अन्न, चबाया हुआ अन्न, अंदर जो कार्य होता है वो हम नहीं करते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं मैक्सिमम। अंदर जो उसका जो पचन क्रिया जो चलती है, डाइजेशन जो होता है, वो अपने आप ही होती है। उसी प्रकार से हमने सिर्फ हरिनाम सुना, भक्ति की इंद्रियों से, बाकी अंदर वो क्या हलचल होती है वो उसी प्रकार है जिस प्रकार खाना अंदर अपने आप पचता है। और जब खाना पचता है तो फिर पूरे शरीर में रक्त प्रवाह होता है, एनर्जी जाती है। उसी प्रकार से जब हम भक्ति साधन करते हैं तो भीतर ही भीतर वो कार्य चलता है, हरिनाम अपना असर दिखाते हैं और उससे फिर वो फल भी हमें दिखते हैं, हरिनाम जपने के जो अनेक अन्य फल होते हैं। तो एक फल जो यहाँ बताया गया है कि हमारे स्थूल और सूक्ष्म देह जो उपाधि हैं हमारे अंदर वो खत्म होती जाती हैं। ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है, हालांकि मेरी तो इतनी उम्र नहीं है, पर आप सबका अनुभव होगा। भक्ति करने से भौतिकता के प्रति एक वो आकर्षण सा ही खत्म हो गया, नंबर वन, मतलब नहीं रहा। सेकंड, जिन पोस्ट पोजीशंस को लेके पहले शायद से थोड़ा घमंड या एक प्राइड होता था, अभी वो नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये तो क्षणिक है ना। ऐसी कई सारी चीजें, ऐसे कई सारे इफेक्ट्स हम सबके जीवन में हैं जो हम अनुभव करते हैं। ये सब हमें ऐसे लगता है, अरे क्या करूं, आज शरीर छूट गया तो कहाँ रखा रहेगा, इस तरह से एक डिटैचमेंट, एक निवृत्ति हमारे हृदय में आ जाती है। तो इस प्रकार से भजन करने से हमें अ, हमारा सूक्ष्म और स्थूल शरीर खत्म होता है, तो साथ में हमारी आध्यात्मिक जो आइडेंटिटी है, पहले तो हमें दासत्व समझ में आया कि भगवत दास्यम इति, परंतु अभी हमारा स्तर आगे बढ़ा, तो अभी भगवत दास्यम तो है परंतु किस रस में है वो भी समझ आया धीरे धीरे, शनै शनै। इसलिए कहा गया है कि जो कृष्ण संकीर्तन है वही विद्या वधु जीवनम है। विद्या को एक वधु के स्वरूप माना गया है, यहाँ एक उपमा दी है, और
उस विद्या रूपी वधु के जो प्राण है वो श्री हरि नाम है। यदि इसलिए कहा गया है कि इस्कॉन में ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि यदि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, परंतु हमारा खुद का हरिनाम अच्छा नहीं है, तो वो इतना फलदायी नहीं होगा। ऐसा बोला जाता है ना, क्योंकि हरिनाम से ही हम उस चीज को समझते हैं, अनुभव करते हैं, और जब हम प्रचार करते हैं तो वो और असरदार होता है। ऐसा क्यों है? विद्यावधु जीवनम, क्योंकि ये तो विद्या है। गीता शास्त्र, भागवत शास्त्र, चैतन्य चरितमृत इत्यादि जितने शास्त्र हैं, सब ये विद्यावधु के स्वरूप हैं। परंतु जो इनके प्राण है, जो इनमें प्राण फूंकता है, वो भगवान के नाम ही है। इसलिए अ, आदौ अंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते, आई थिंक महाभारत का श्लोक है। शास्त्रों में सर्वत्र हम देखें, आदव बिगनिंग में, मध्य बीच में, अंते अंत में, सब जगह हरि सर्वत्र गीयते, सब जगह हरि हरि, भगवान के नाम है, भगवान ही भगवान है, नामों से भरा हुआ है। वो नामों से भरने का पर्पस और प्रयोजन भी यही है कि जब तक भगवान के नाम नहीं आएंगे तब तक उसमें प्राण नहीं आएंगे, उस विद्या में। वो हम्म, विद्या बिल्कुल ऐसी मुरझाई हुई सी रह जाएगी। हमारे हम्म, जीवन में भी है। सो रहा है लग रहा है, समन इज स्नोरिंग। Anyhow, तो ये अनुभव है, आई थिंक प्रैक्टिकल मेरा तो है ही, काफी भक्तों का होगा। कभी कभी हरिनाम अच्छा नहीं होता है, नहीं मन लगता है, और हरिनाम मतलब हो ही नहीं पाता कभी। तो जो आध्यात्मिक विषय हैं, जो शास्त्र हैं, वो भी हमें ऐसे ड्राई लगने लग जाते हैं। सेम शास्त्र जो हमें कभी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत रसिक लगते हैं, आह, मन कर रहा है एक, एक के बाद एक पेज पलटते जाएं, सुनते जाएं, आने दो। परंतु वही शास्त्र, वही कथा हमें इतनी रोमांचकारी, इतनी अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा नाम ढीला पड़ गया, हमारा हरिनाम जप, हमारा कीर्तन, वो ढीला पड़ गया। इसलिए हम इन प्रवचनों में तो नहीं कर पा रहे ऑनलाइन होने के कारण। कीर्तन इसलिए मुख्य होता है, वो कीर्तन करने से ही प्रवचन के शुरुआत में एक अलग ही वाइब्रेशन बनती है, हमारा हृदय तैयार होता है, फाउंडेशन बनती है इसको स्वीकार करने के लिए। तो इसलिए विद्यावत जीवन। अभी आगे बताया है कि देखो, जीव का जो स्वरूप है वो तो अणु है, छोटा, बहुत छोटा। तो जब जीव के हृदय का शुद्धिकरण होता है, वो भगवान की भक्ति करता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है, तो जो उसका आनंद उसको प्राप्त होता है, क्या वो भी अणु होता है? क्या वो भी उसके स्वरूप के अनुसार छोटा या सूक्ष्म होता है? समझ रहे हैं? तो इसके उत्तर में महाप्रभु ने कहा नहीं, आनंदाम बुद्धि वर्धनम। जीव अणु है, स्वीकार है, सही है। परंतु जब जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है, तो जो उसको आनंद की अनुभूति होती है, वो वो अणु नहीं होता है, वो विशाल होता है, सागर के समान होता है, जिसका कोई अंत नहीं है। जैसे इसको थोड़ा हम भौतिक से समझते हैं। हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कई सारी इंद्रियां हैं, कान है, नाक है, मुंह है, आंख, त्वचा इत्यादि। तो अब हम भौतिक जगत में जब सुखी होने का प्रयास करते हैं, तो हम इनमें से किसी एक इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। यही तो, इसी से तो हमें तुष्टि मिलती है ना। चाहे तो हम कान से खुश होने का प्रयास करेंगे, चाहे तो हम आंखों से या नाक से या मुख से या त्वचा से। ठीक है। तो देखा जाए तो हम कितने अणु हैं, हम जो जीव हैं, उसमें भी हम, उस अणुत्व में भी हम किसी अणु तरीके से खुश होने का प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत में। पर इसके ही विपरीत हम आध्यात्मिक जगत में उल्टा है। वहां पर हम अणु हैं, पर वहां का जो आध्यात्मिक सुख है उसमें उसमें हमें गोते लगाने पड़ेंगे, या उसमें हम डूब जाते हैं लिटरली। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या मतलब? भौतिक जगत में हम आइदर ऑफ द सेंसेस को प्रसन्न करते हैं, चाहे इसको या इसको। हम पूरा प्रसन्न नहीं कर सकते, पर आध्यात्मिक जगत में हम पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वहां का जो आनंद का जो स्तर है, जो लेवल है, वो वो अनंत है, वो असीम है।
एक और बार एक भक्त ने एक बात कही थी इसी बारे में कि भौतिक जगत में सुख ढूंढना पड़ता है। अब ढूंढना पड़ता है क्या है, उसका क्या अर्थ हुआ कि क्योंकि वो कम है या कहीं छुपा हुआ है। भाई आप मान लीजिए आपके कमरे में आपकी कहीं अंगूठी गिर गई सोने की, तो आप उसको ढूंढोगे। अगर मान लीजिए आपके पूरे कमरे में अंगूठियां अंगूठियां भरी हुई है सोने की, तो उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्योंकि पूरे कमरे में अंगूठियां ही है, कहीं से हाथ मारो, अरे ये रही अंगूठी, ये रही अंगूठी। पर वो एक है और कमरे के किसी कोने में कहीं तो गिरी हुई है। उसी प्रकार सुख का हाल है इस जगत में। इस जगत में सुख है बिल्कुल छुपा हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा। इसलिए हम खोजते रहते हैं कहाँ मिलेगा सुख, कहाँ मिलेगा। परंतु आध्यात्मिक जगत में सुख खोजना नहीं है, वहां पर आनंद हर जगह फैला हुआ है। इसलिए भक्त लोग को देखो, कि भी किसी भी स्थिति में डालो, जो अच्छे साधक होते हैं किसी भी स्थिति में हंसते ही रहेंगे। कभी कभी तो भौतिक जनों को चिढ़ हो जाती है, अरे हंसता ही रहता है। नहीं, लिटरली आई हैव सीन मैनी पीपल, ऐसे बहुत जनों को देखा जो इरिटेट हो जाते हैं। अरे कुछ भी बोलो, मतलब उनको जेलसी होती है कि हम लोग तो इतने परेशान रहते हैं, दिन रात गधों की तरह मेहनत करते हैं, और ये लोग कुछ नहीं करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं और हंसते रहते हैं। वाई आर दे सो हैप्पी? प्रभुपाद जी के समय में भी ऐसा बहुत होता था। तो प्रभुपाद जी कहते थे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आप भी आइए जब करिए और आप भी हंसते रहिए। तो इसलिए तो आनंद ही आनंद है यहाँ तो, है ना। और हमारे भगवान भी आनंद घन है। घन मतलब समूह, किसी चीज को इकट्ठा कर दिया हो। तो जब आनंद का समूह हम एक करें आनंद घन, तो हमारे भगवान खुद ही आनंद घन है। तो भक्त तो आनंद में रहेंगे ही। तो इसलिए आनंदाम बुद्धि वर्धनम, इसलिए भक्तों का जो आनंद है वो हमेशा वर्धन करता रहता है। क्योंकि भक्ति हमेशा नई होती है, हमेशा नवीन न्यू रहती है, और हमेशा वो नए नए रस को प्रदान करती रहती है जीवात्मा को। अगर भक्ति मोनोटोनस होती तो आनंदाम बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं होता। मोनोटोनस को हिंदी में क्या बोलेंगे? आई थिंक इट विल बी समान समथिंग। एक प्रकार की। हाँ, अगर भक्ति एक ही प्रकार की होती, एक ही प्रकार का फल देते, या एक ही लेवल का फल हमें प्रदान करती, तो शायद से आनंदाम बुद्धि वर्धनम कहना उचित नहीं होता। क्योंकि एक ही प्रकार के रिजल्ट आ रहा है ना, सेम सेम चल रहा है। पर ऐसा नहीं है। भक्ति ना तो मोनोटोनस है, अर्थात भक्ति जब भी हम करते हैं तो एक प्रकार का ही फल नहीं आता है हमेशा, नया नया हमें अनुभव होता ही रहता है। और भक्ति मोनोटोनस नहीं है, और भक्ति होमोजीनियस नहीं है। इंग्लिश में दूसरा शब्द होमोजीनियस मतलब, जैसे मान लीजिए एक माउस है एक कंपनी का, तो इस कंपनी के अगर ये सेम माउस आप लेंगे तो सब एक जैसे ही होते हैं दिखने में, उनके फीचर सब कुछ एक होता है, इसको होमोजीनियस बोलते हैं, है ना। भक्ति होमोजीनियस नहीं है। आप भक्ति करेंगे, आपके लिए भक्ति एक अलग तरीके से कार्य करेगी, एक अलग अनुभव प्रदान करेगी। मैं भक्ति करूंगा, मेरे लिए अलग, तीसरे के लिए अलग, चौथे के लिए अलग। तो भक्ति ना तो मोनोटोनस है और ना ही होमोजीनियस है। भक्ति स्वतंत्र है, और भक्ति कर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो भक्ति उस पर और उस व्यक्ति को क्या फल प्रदान करेगी। क्योंकि भक्ति देवी भी तो भक्ति देवी है ना, भक्ति देवी कोई वस्तु, कोई पदार्थ तो नहीं है, वो भी एक व्यक्ति है। तो जब हम उनका आचरण करते हैं तो भक्ति देवी हमें देखकर, हमारी श्रद्धा देखकर, तब हमें वो भक्ति प्रदान करती हैं। तो मोनोटोनस का सेमी हिंदी है नीरस। नीरस, हाँ नीरस नीरस, नीरस। राइट। तो नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवती तादृशी, कि हमारी जैसी जैसी श्रद्धा होगी वैसी वैसी ही हमें सिद्धियां प्राप्त होगी। सेम रूल अप्लाई होता है भक्ति के लिए। तो आनंदाम बुद्धि वर्धनम। अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट आगे उठाया है भक्तिनाथ ठाकुर ने, कि जब हम भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं, हमारी श्रद्धा होती है, हमारा हमारा वो स्वरूप जब भगवान के प्रति निखर के आता है, तो आध्यात्मिक विषयों में
हमारा संपर्क होता है ना। तो दूसरी तरफ हमने सुना है कि विषय भोगों में लिप्त होने से हम शुद्ध प्रेम से दूर रहते हैं। इसको हम कैसे समझें? आप समझ रहे हैं? विषय भोग तो होते हैं, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। जब हम भक्ति करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो हम आध्यात्मिक विषय भोगों में लगते हैं। परंतु दूसरी तरफ हमने शास्त्रों में सुना है कि विषयों में भोगों में लिप्त होने से हम शुद्ध भक्ति से दूर होते हैं। तो इसको हम कैसे समझें, इस सामंजस्य को हम कैसे मिलाएं? तो महाप्रभु ने हमें कहा है कि आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, कि जो एक भक्त होता है, स्वकाम भोग विलास भोग आदि वांछा रहित अयम जीव, कि जो एक जीवात्मा होती है वो शुद्ध अवस्था में पर्सनल अपने स्वयं की काम वासनाएं भोग आदि की इच्छाओं से रहित हो जाता है। उसमें स्वयं को प्रसन्न करने की कोई इच्छा नहीं रह जाती है, लेश मात्र भी नहीं। उस अवस्था में जब वह जीव भगवान और भगवत विषयों में लिप्त होता है, तो वह केवल और केवल भगवान की प्रीति हेतु ही होता है, ना कि अपनी प्रीति हेतु। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में जा रहे हैं हॉल्टर में जा रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए। किस लिए जा रहे हैं? अरे गर्मी तो, घर में तो बहुत गर्मी है, चलो वहाँ एसी चलेगा तो थोड़ी एसी की हवा खा लेंगे ऐसा नहीं है। तो भक्त लोग इस भाव से जाते हैं कि हम भगवान की सेवा करें। हाँ, उनका मकसद सेवा होता है, पर साथ ही साथ क्योंकि वो भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए जो विषय भगवान को प्राप्त होते हैं वो स्वतः भक्तों को भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे। मैं कौन सा उदाहरण बोलने जा रहा हूँ, कौन बता पाएंगे? जैसे एक गाड़ी में एक बॉस, एक मालिक हो, है ना, और उनके ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं। तो ड्राइवर की तो गाड़ी नहीं है, ड्राइवर तो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं। परंतु जो एसी की हवा है वो ड्राइवर को भी तो मिलेगी ना और देखा जाए तो बॉस से पहले ड्राइवर खाएगा उस हवा को। बॉस तो एक प्रकार से उसकी उच्छिष्ट हवा खा रहे हैं भाई हवा ड्राइवर को टच करके तो जाएगी, अगर बॉस पीछे बैठा ड्राइवर को ज्यादा हवा आती है गाड़ी में। लग रहा है कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है तो इसी प्रकार से अभी ड्राइवर सोचे यार नहीं, घर में बहुत गर्मी है, चलो गाड़ी में चलते हैं, बाबूजी को घुमाएंगे, एसी की हवा खाएंगे। ऐसे तो नहीं होता है। वो स्वतः अपने आप ही मिल जाता है, वो विषय, वो भोग। अभी कोई पुजारी है, भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अच्छा पुजारी है तो अपने आप ही 3-4 भोग हाथ में आ ही जाएंगे। थोड़ा अच्छा पुजारी नहीं है तो वो 10-12 भोग रख के लेते हैं छुपा के तो इस प्रकार से निर्मल आनंद जो पूर्णामृत आस्वादनम, जो वो हमें प्राप्त होता है उस अवस्था में। अभी ये अंतिम है इनकी, भक्तिनोद ठाकुर जी की अंतिम एक पैराग्राफ जो सर्वात्म स्नपनम, आखिरी जो गुण है, जो सिद्ध है, उसकी चर्चा है कि आत्मा हरिनाम जप करने से सर्वात्म स्नपनम अवस्था को प्राप्त करती है, जिसका सिंपल अर्थ है सर्व आत्म स्नपनम। सभी आत्माएं जो हमारी हैं वो शुद्ध हो जाती हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं जितने भी हमारे अंतःकरण हैं, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, और हम जो आत्मा स्वरूप हैं, हम सब जो मैले थे हम निर्मल हो जाते हैं। क्योंकि अस्तित्व खत्म करने की बात नहीं है ना। अगर अस्तित्व खत्म करने की बात होती तो चेतो दर्पणम, ये श्लोक, ये शिक्षा स्तकम किसी काम का ही नहीं होता, फिर तो निर्वाण। पर यहाँ अस्तित्व नहीं खत्म करना है, क्योंकि अस्तित्व खत्म हो भी नहीं सकता है। यहाँ पर अस्तित्व को निर्मल करने की बात है। तो सर्वात्म स्नपनम, हरिनाम का जप करने से सारे स्तर के अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं, और ये सिर्फ हरिनाम ही कर सकता है, और कोई अंग नहीं कर सकता, और कोई साधन नहीं कर सकता, चाहे वो कर्म कांड, ज्ञान कांड इत्यादि कोई भी हो। वो सिर्फ किसी ना किसी पहलू पर ही काम कर सकते हैं, पर पूर्ण रूप से अगर हमें कोई शुद्ध कर सकता है तो वो श्री कृष्ण संकीर्तन ही है, विशेष रूप से कलयुग में। कलयुग में
तो सर्वात्म स्नपनम, हमारी सारी आत्माएं, सारे अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं हरि नाम के संपर्क में आने से और हरि नाम का शुद्ध रूप से आचरण करने में। देखिए ये सब जो सिद्धियां हैं शुरू में ही भक्तिनाथ ठाकुर जी ने बताई, ये सब सिद्धियां तभी प्राप्त होती हैं जब हम हरि नाम का शुद्ध रूप से आचरण करते हैं। आभास या प्रतिबिंब नहीं, आपको ध्यान होगा प्रथम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, आभास या प्रतिबिंब से काम नहीं चलेगा। जब वो शुद्ध रूप में हम उसका आचरण करेंगे तभी यह असर करेगा। तो सर्वात्म स्नपनम शब्द से यहाँ पर बता रहे हैं कि सायुज्य अंतर्गत ब्रह्मलय दोषानाम स्वीय काम संभोगादि दोषानाम से संपूर्ण धोती इति परिज्ञेयम्। तो इस प्रकार हरिनाम का जप करने से हमारे अंदर ब्रह्म में लीन होने की इच्छा, इस संसार से मुक्त होने की इच्छा, सभी काम वासनाओं भोगों में लिप्त होने की इच्छा, सबसे हम पूर्ण रूप से धुल जाते हैं, हम फ्री हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। और इसी को सर्वात्म स्नपनम कहा गया है। और इस प्रकार परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, और इस प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन है वो वो सब सर्वश्रेष्ठ स्तर पर वर्तमान होता है, सभी साधनों से ऊपर। इसलिए तो जय बोले ना, विजय, विजय का मतलब अन्य के साधनों पे विजय प्राप्त की है, या अन्य साधनों को उसने निम्न सिद्ध किया है कि ऑल द अदर साधनास आर इंफीरियर इन फ्रंट ऑफ श्री हरिनाम संकीर्तन, राइट। इसलिए तो विजय है ना। आपकी विजय हुई, लेट से 10 जने रेस में भागे, एक जना जीता, एक जना जीता मतलब 9 जने हारे, 9 जने पीछे रह गए, निम्न हुए, इंफीरियर हुए। तो सभी साधन इंफीरियर हैं, इसलिए हरिनाम की जय है कलयुग और सर्वदा। तो यहाँ पर श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी की जो संबोधनी भाष्य यहाँ पर समाप्त होता है प्रथम श्लोक के लिए। 2 मिनट के लिए क्विक कुछ अगर किसी को कहना है क्वेश्चन आंसर हम लेते हैं, अदरवाइज हम भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की टीका को देंगे। You can take question answer in last. अच्छा लास्ट में लेना है, Yeah. ओके। एक क्वेश्चन ले सकते हैं। प्रेम पद्मिनी, you want ask something? हाँ, बस मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे प्रभु जी ने बताया था ना कि जो माया मुग्ध जीव है और जीव और माया दोनों एक दूसरे को आलिंगन कर लेते हैं। तो जैसे जनरलाइज अभी तक मैंने जो भी चीजें सुनी, तो आचार्य तो ये कहते हैं कि माया ने हमें नहीं पकड़ा, हमने माया को पकड़ा हुआ है। जैसे जनरलाइज अभी तक जैसे यही बातें हम सुनते हैं, ऐसे काफी एग्जाम्पल्स लिए, स्टोरीज लिए। तो ये थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे कि वो जनक महाराज का भी एग्जाम्पल है कि वो जब अष्टावक्र को बुलाते हैं तो वो खंबे को पकड़ के बोलते हैं कि ये खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है, ये खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो मतलब जनरलाइज आचार्यों की जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो जनरलाइज ऐसे ही पढ़े हैं। ये वाला फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि मतलब माया ने भी जीव को पकड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्षमा करें, एक मैं चीज और बोलना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने वृंदावन के एक संत हैं और उन्होंने यही बोला था कि जो हम भक्ति करते हैं वो भगवान को पाने के लिए नहीं, इस संसार को छोड़ने के लिए, इस संसार को अपने हृदय से निकालने के लिए, जब हम उससे मुक्त होते हैं तभी तभी वो भक्ति होती है। तो ये ठीक है। ये जो माता जी आपने प्रश्न किया है इसको अभी हम अंत में इसको आंसर करते हैं, ठीक है। ठीक ठीक। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने जो विवृत्ति नामक टीका लिखी है, तो प्रथम श्लोक तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने भी टीका लिखी है। तो जैसे अद्वैताचार्य प्रभु ने पहली क्लास में शायद से पूछा था कि जब उनके पिताजी ने लिखी तो उनको लिखने की क्या आवश्यकता थी। तो सभी भक्तों के अपने अपने भाव होते हैं, अनुभव साक्षात्कार होते हैं। तो और आध्यात्मिक विषय तो है ही ऐसा कि प्रतिपद हर पद पर सबको अलग, जैसा कि मैंने कहा मोनोटोनस और होमोजीनियस नहीं होता, सबके लिए अलग होता है। तो अलग अनुभव है तो सभी भक्त अपने अपने अनुभव प्रकट करते हैं, जैसा कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने भी यहाँ की। तो यहाँ सर्वप्रथम भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बताते हैं कि सभी शास्त्रों में जो साधन भक्ति के कई अंग बताए हैं उनमें 64 अंग प्रधान हैं, और उन 64 अंगों में भी जो कि
वैध भक्ति, वैधा भक्ति या रागानुगा भक्ति के अनुसार 64 अंगों में भी जो हरिनाम है, नाम संकीर्तनम एवं, वो सभी साधन अंगों में नाम संकीर्तन प्रधानतमम अनुष्ठान है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैध भक्ति, जो विधि भक्ति या जो वैध भक्ति बोलते हैं, सिर्फ उसके हिसाब से ही ऐसे नहीं, रागानुगा भक्ति के हिसाब से भी हरिनाम संकीर्तन ही प्रधान भक्ति अंग है। क्योंकि कभी कभी ये भी बात आ जाती है कि हम तो सिर्फ वैदिक भक्ति के स्तर की बात करते हैं, है ना, या हम जितनी भी बातें करते हैं वो सिर्फ वैदिक भक्ति तक ही जाती हैं, ऐसे कई बार मत आ जाते हैं। परंतु यहाँ पर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि वैध विचारेण तथा रागानुग विचारेण, कि रागानुग भक्ति के विचार से भी नाम संकीर्तनम ही सबसे प्रधान भक्ति अंग है। तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि नाम संकीर्तनम सिर्फ नियोफाइट्स के लिए है, कि नहीं नहीं, जो नए नवेले हैं वही वही हरे कृष्णा करेंगे, हम तो शास्त्र पढ़े या हम तो एकांत कमरे में कुछ अलग करेंगे, ऐसा नहीं है। नाम संकीर्तनम श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो भी आए हैं, विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव, नाम संकीर्तनम वैधि भक्ति और रागानुग भक्ति दोनों के लिए ही सबसे श्रेष्ठ साधन बताया गया है। फिर आगे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत तत्वम एवं ऐश्वर्य दर्शनेन वासुदेव, जब हम ऐश्वर्य भाव से भगवान को देखते हैं तो हमें वासुदेव के रूप में भगवान दिखते हैं। परंतु जब ऐश्वर्य शिथिल हो जाता है और जब माधुर्य भाव का विकास होता है, या माधुर्य भाव से हम जब देखते हैं उस भगवत तत्व को, तब हमें श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। देखिए, भगवत तत्व तो भगवत तत्व है जिसमें षड ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से हैं इत्यादि। परंतु जब सिर्फ भाव का खेल है, जब हमारा भाव ऐश्वर्य से मिश्रित हो जाता है, तब हम भगवान के उन ओपुलेंट फीचर्स पे हाईलाइट ज्यादा करते हैं कि भगवान में ये फीचर है, भगवान में ये गुण है, भगवान में ये, भगवान में वो, और हम भगवान भगवान करते रहते हैं। परंतु जब उस भगवत तत्व में माधुर्य भाव की प्रधानता होती है, तब हम भगवान भगवान नहीं करते, तब हम हमारे लिए वो श्री कृष्ण या जो भी जिस भी हम विग्रह से हम प्रेम करते हैं, हमारे सामने वो, हम उनसे भाव रखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केवलेन मनसा मंत्र जपः भवति, चैंटिंग के लिए कुछ उपदेश दिए हैं कि केवलेन मनसा, एकांत मन से ही मंत्र जप होता है। केवलेन शब्द का अर्थ है एकांत, कि एकांत मन से ही मंत्र जप सिद्ध होता है, मंत्र जप होता है। तदा खलु मननशीलः जपकृत प्रयोजन सिद्धिं लभते, और जब ऐसे हम मननशील होके जप करते हैं या कोई साधक जप करता है, तभी प्रयोजन की सिद्धि प्राप्त होती है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम सही तरीके से मंत्र जप करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, तब ही उस प्रयोजन की सिद्धि होती है, अन्यथा पूर्ण रूप से प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो पाती। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में चेतो दर्पण मार्जना पूर्ण रूप से नहीं हुआ, है ना, और आगे क्या है, भव महादावाग्नि निर्वापणम पूर्ण रूप से नहीं हुआ, श्रेय कैरव चंद्रिका पूर्ण रूप से नहीं हुआ, सब कुछ हमारे जीवन में पूर्ण रूप से नहीं हुआ। आनंदाबुद्धि वर्धनम अभी हमें फील नहीं होता है, अभी नहीं होता है। मतलब डिस्करेज करने वाली बात नहीं है, पर जो फैक्ट है हम वही डिस्कस कर रहे हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम मननशील नहीं हो पा रहे पूर्ण रूप से, हम एकांत मन से जप नहीं कर पा रहे, कई सारे अन्य चिंतन, विचार, इच्छाएं बीच में बाधा बन ही जाती है, जो कि हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए और हम करते भी हैं। तो इसलिए एकांत मननशील होकर जब हम जप करते हैं, तभी वो प्रयोजन हमें प्राप्त होते हैं, तभी वो सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यदि कोई सिर्फ होठों को हिलाए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और अंतर मन से एकांत मन नहीं है जब करते हुए, तो उससे अधिक श्रेष्ठ है कि कोई कीर्तन करे। क्योंकि कीर्तन में ना सिर्फ बोलने वाले के लिए, परंतु श्रवण कर्तु
सुनने वाले का भी लाभ होता है। संकीर्तन शब्देन सर्वतो भावेन कीर्तनम उच्यते, यस्मिन् कीर्तिते नान्येषां साधनांगानाम अपेक्षा भवति। और संकीर्तन शब्द से यहाँ पर सर्वतो भावेन कीर्तनम उच्यते, संपूर्ण भक्ति भाव से किया गया कीर्तन कहा गया है। संपूर्ण भक्ति भाव के साथ किया गया कीर्तन ही संकीर्तनम है। संकीर्तन को कहा गया है सम्यक सम्यक मिलित्वा। ऐसा भी है कि जब हम कई भक्त मिलके कीर्तन करते हैं उसको भी संकीर्तन कहा गया है। और कीर्तन करने से अन्य किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं रह जाती कि कोई कहे। इसलिए सेकंड इनिशिएशन पे भी काफी क्वेश्चंस, काफी चर्चाएं होती हैं कभी कभी कि जब हमने प्रथम दीक्षा ली है, हरि नाम लिया है, तो अन्य मंत्रों के जप करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे प्रश्न उठते हैं क्योंकि फिर क्या हरि नाम में इतना सामर्थ्य नहीं है। सुना होगा आपने, ऐसे विषय भी कभी कभी चर्चा में आते हैं। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का आदेश था, उन्होंने ये व्यवस्था स्थापित की है। मुख्य रूप से ऐसे कई उत्तर हैं जो जो मेरी समझ में है। उन्होंने व्यवस्था बिठाई द्वितीय संस्कार की, सेकंड इनिशिएशन की, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली, क्योंकि अर्चा विग्रह की पूजा, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि, वरना हरि नाम इज सफिशिएंट, जैसा कि हमने अपने वरिष्ठों से, गुरुवर्गों से सुना है। आगे बढ़ेंगे। भौतिक विषयों की यदि हम चर्चा करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, तो हमें कुछ अंश में भौतिक भोगों की प्राप्ति हो सकती है, राइट। परंतु आध्यात्मिक राज्य में, अप्राकृत राज्य में एक ही विषय है और वो है श्री कृष्ण। तो जब हम आध्यात्मिक वार्ता करें या आध्यात्मिक कीर्तन करें तब हमें श्री कृष्ण ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि वहां तो और कोई विषय ही नहीं है। यहाँ तो फिर भी कई सारे विषय हो सकते हैं, तो अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, परंतु वहां तो सबके एक ही विषय है श्री कृष्ण। जैसे यहाँ पर एक, चलो एक अच्छा पॉइंट है, हम समझते हैं। मैं यहाँ पर कान से देख नहीं सकता भौतिक जगत में, नाक से मैं खा नहीं सकता इत्यादि। तो कान का विषय वस्तु मैं आंख से नहीं भोग सकता, नाक का विषय वस्तु मैं मुंह से नहीं भोग सकता इत्यादि, है ना। परंतु आध्यात्मिक जगत में हम कोई भी विषय वस्तु कहीं से भी भोग सकते हैं आध्यात्मिक तरह से। जैसा कि हमने सुना भी है, अंगान यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति पांति। जिस तरह भगवान की हर इंद्रियां, हर दूसरी इंद्रिया का कार्य कर सकते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा जब अपने स्वरूप में होते हैं, शुद्ध स्वरूप में, उनके भी सेम फीचर्स होते हैं, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसलिए वहां पर श्री कृष्ण को हम आंखों से, नाक से, मुख से, त्वचा से, कान से, सभी इंद्रियों के, सभी आध्यात्मिक इंद्रियों के सबके विषय सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण होते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक समझने योग्य। क्या हम इसको समझ सकते हैं जैसे कि जब ऐसी स्वरूप सिद्धि होती है, जैसे परीक्षित महाराज, तो जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनना शुरू किया तो उनको भूख प्यास कुछ नहीं लगती थी, है ना। हाँ, तो मतलब उनका क्योंकि उधर इंद्रियों से वो ऐसा कहते, सुखदेव गोस्वामी कहते 3 दिन हो गया, कुछ पानी पी लो। तो कहते आप इतने मुख से जो अमृत की कथा बोल रहे हैं उससे तृप्ति हो रही है, यू नो। इसका मतलब है कि स्वरूप सिद्ध होने पर ऐसा होता है कि भौतिक भूख प्यास से तृप्ति नहीं होती है। हमारी भगवान के प्रति जो भक्ति है, नाम श्रवण करना, उनकी लीला श्रवण करना, उससे ही हमारी भूख मिट जाती है, राइट। ऐसा ऐसा थोड़ा सा सोच सकते हैं। और इसमें मतलब ये भी समझ है कि परीक्षित महाराज या कोई भी भक्त, जैसे प्रहलाद महाराज इत्यादि, क्योंकि सब भौतिक धारणा से ऊपर होते हैं ना, भौतिक उपाधि से भी ऊपर होते हैं, तो उनका अभिनिवेश इस शरीर में होता ही नहीं है, इसमें होता ही रहते नहीं हुए है, भी, यस इसमें होते हुए भी, रहते हुए भी। हम तो, हमारा तो अभिनिवेश इसमें है। नहीं मतलब जो है वो है। हाँ हाँ। अभी हमारा नारियल वो अलग नहीं हुआ जैसा बोलते हैं। उनका अलग था, तो इसलिए उनका भी निवेश आत्मा में, भगवान में था, तो वो उस स्तर पर चल रहे थे। और ऐसा देखा जाता है, इवन प्रभुपाद जी के शिष्य भी बताते हैं प्रभुपाद जी के लिए, कि
पता नहीं प्रभुपाद जी में कहाँ से वो शक्ति आती थी कि उस अवस्था में भी वो ऐसे ऐसे कार्य करते थे, ऐसी ऐसी सेवा कर पाते थे, क्योंकि आध्यात्मिक अभिनिवेश होने से वो भौतिक ऊर्जा अपने आप प्राप्त हो जाती थी। तो ऐसे ऐसे जैसे अपन हम लोग, मेरे साथ हुआ था कि जब एक्सीडेंट था मेरा पैर का, तो मैं ज्यादा चल नहीं सकती थी, लेकिन मुझे पता नहीं जब गुरु महाराज कीर्तन करते तो मैं 3-3 घंटा डांस कैसे करती थी। मुझे तो समझ में नहीं आता था। ऐसे अब भक्तों को छोटा मोटा भगवान ऐसा कुछ दे देते हैं, हर भक्तों को लगता है। जैसे आप जब ट्रांसलेशन करते होंगे तो खाने पीने की चिंता नहीं होती कि कैसे कर ले, इसको पूरा कर ले, हाँ। समय कैसे बीतता हो। ऐसे कुछ आध्यात्मिक चीजें जो हम करते हैं भगवान की भक्ति से, और हमें क्लिक आउट हो जाता है कहीं थोड़ा सा भी रिलेशन, तो हम थोड़े समय के लिए ही इसको फील कर सकते हैं कि हमें याद नहीं रहता। अब वो उनकी समाधि अवस्था रहती है ना, उनका रहता ही है। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी आगे ऑलमोस्ट लाइक सेम ही लैंग्वेज है, इसलिए मैं डबल रिपीट नहीं करूंगा, आप पढ़ सकते हैं बाद में। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आनंदाम बुद्धि वर्धनम कहा है ना, कि आनंद को एक सागर से तुलना की है। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सागर से तुलना की है, समुद्र से, ना कि कोई छोटे जलाशय से, लेट से कोई कुआं या कोई तालाब, क्योंकि कुआं तालाब ये सब तो सीमित होते हैं। तो वो ये नहीं कहना चाहते थे कि तुम्हें सीमित आनंद की प्राप्ति होगी, नहीं, अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए आ, एक ऐसे जलाशय का वर्णन किया है जो खंडित नहीं है, जो अखंड है, और वो सिर्फ समुद्र ही हो सकता है। ये बड़ा आ, अच्छा लगा। एक और बात यहाँ पर बड़ी अच्छी लगी मुझे कि श्री कृष्ण संकीर्तन से हृदय का सिर्फ शुद्धिकरण ही नहीं होता है, जैसा कि चेतु दर्पण में कहा गया है। शुद्धिकरण तो हो जाता है, उसके बाद हमारा जो हृदय है, जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा गया है, वो मुझे शब्द ध्यान नहीं आ रहा, वो गीला हो जाता है, इट बिकम्स वेट, स्निग्धता को, स्निग्ध हो जाता है ना हमारा तरल जो। हाँ जी। तरल तरल कैसे? तरल, तरल तो हो गया, लिक्विड। हमारा जो हृदय है वो सॉफ्ट हो जाता है। एक तो हो गया कि शुद्ध हो गया, क्लीन हो गया, ठीक है, अब ये क्लीन है। इट्स आर्द्र, आर्द्र। हाँ राइट, आर्द्र आर्द्र आर्द्र, वो आर्द्र बन जाता है, वो स्निग्ध बन जाता है, इट बिकम्स सॉफ्ट। वरना तभी तो आप देखिए ना, जो भौतिक कैलकुलेशंस होती हैं और जो तभी तो आध्यात्मिक कैलकुलेशन, समदृष्टि हो जाता है ना, समदृष्टि भी हो समदृष्टि हो जाता है। जाना है। मतलब हर चीज समदृष्टि को हो जा वो ले पाएगा ना, तभी वो सहनशील हो पाएगा, राइट, समदृष्टि हो पाएगा। राइट। इसलिए आर्द्रता जो होती है ना उसके अंदर। इसलिए जो मतलब भौतिक कैलकुलेशंस होते हैं और आध्यात्मिक कैलकुलेशंस होती हैं, हाँ, मतलब जो मेंटल कैलकुलेशंस होती हैं, वो बहुत विपरीत होती हैं। जैसे फॉल्स ईगो में हम कहाँ आर्द्र होते हैं, हम स्टिफ होते हैं ना किसी चीज के प्रति, किसी को क्षमा नहीं कर सकते, हम्म। फॉरगेटफुलनेस नहीं रहती है, दया नहीं रहती है, स्टिफ हार्ड रहता है, राइट। पत्थर के समान। लेकिन हम्म। भक्ति में सॉफ्ट हो जाता है। आप देखिए, एक चींटी का भी दर्द समझते हैं महाराज लोग, है ना। जैसे एक बार कथा हो रही थी, तो राधा गोविंद महाराज के कथा में एक प्रसाद भी बनता है ना, तो हम्म। प्रसाद बन रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि चावल का जो माड़ पसाते हैं बनने के हम्म। बाद, वो घास पे डाल रहे थे। तो महाराज ने, मैं जा रही थी तो महाराज उन पास से गुजर रहे थे गुरु, वहां पे महाराज ने उनको बोला, इसको ठंडा करके घास पे डालो। हम्म। चावल के माड़ जनरली आप देखते हैं ना, जब बहुत कुकिंग हाँ। होती है तो लोग ऐसे ही डाल देते हैं ना, जमीन में डाल देते हम्म। हैं। तो महाराज ने बोला ये बहुत गर्म है, इसको घास पे ऐसे मत डालो, इसको ठंडा होने के बाद डालो। हम्म। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था ये, मतलब घटना। तो कितनी आर्द्रता है, आप देखिए हम्म। कितना संवेदनशीलता बढ़ जाती है। हम्म। तो ये Yes. मतलब बड़ा ही एक गौर करने लायक विषय है। शुद्धिकरण तो हो गया, अभी सॉफ्टनेस। अंत में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ये कह के समाप्त करते हैं कि वैसे तो श्री कृष्ण संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, परंतु यदि कभी किसी भी समय में अन्य भक्ति अंगों की या साधन अंगों की को करने का
अवसर भी प्राप्त हो, जैसे मान लो पूजा अर्चना करनी हो या कुछ और भी करना हो, तो उसको कीर्तनाख्य भक्ति संयोगेन एव इति, उसको कीर्तन के साथ ही जोड़ के रखना चाहिए। इसका हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़ लेता हूँ कि अतएव कलयुग में यदि अन्य भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करना कर्तव्य हो, तो श्री हरिनाम संकीर्तन के सहित ही उन भक्ति अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए आप देखिए, हम वैष्णव परंपरा में हम जब कोई कुछ भी करते हैं अन्य साधन, तो उसमें हरिनाम होता ही है कहीं ना कहीं, चाहे वो डीटी वर्शिप हो, कुकिंग हो, कुछ भी हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रथम श्लोक पूरा होता है। इसको कीर्तन पद और चैतन्य चरितमृत के पद बचे हैं माता जी, तो हम इसको बस गा लेते हैं, मीनिंग तो सेम है, या हम सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं। नहीं, आप गा दीजिए क्योंकि हम लोग गाना भी सीखेंगे, क्योंकि हमें गाना नहीं आता। ठीक है, एक एक पैराग्राफ हम यस, गाएंगे। इन प्यार को आप गाइए। हाँ, तो मैं तो इसको विवाह विशेषा जैसे गाऊंगा, मुझे बेसिक समझ ओके, में आता है। नो प्रॉब्लम। पीतवर्ण कलि पावन गोरा, गावयै छन भाव विभोरा, चित्तदर्पणकारी कृष्ण कीर्तन जय चित्तहारी, हेला भवदापण कृष्ण कीर्तन जय क्लेश श्रेय कुमुद विदु ज्योत्स्ना प्रकाश, कृष्ण कीर्तन जय भक्त विशुद्ध विद्यावत जीवन, कृष्ण कीर्तन जय सिद्ध स्वरूप, आनंद पयोनिधि वर्धन कीर्ति, कृष्ण कीर्तन जय प्राप्ति, पदे पदे पीयूष स्वादु प्रदाता, कृष्ण कीर्तन जय प्रेम विधाता, भक्ति भक्ति विनोद विनोद स्वात्म सपन विधान, कृष्ण कीर्तन जय प्रेम। प्रेम विधाता। तो इस प्रकार से पूर्ण श्लोक को ऐसे प्यार में या इस प्रार्थना में उतारा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, और अंतिम तीन चैतन्य चरितमृत से पद्य जो कि महाप्रभु ने ही कहे हैं स्वयं। नाम संकीर्तन हइते सर्वार्थ नाश, आई थिंक इट शुड बी सर्वानर्थ नाश। ये इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, अनर्थ होना चाहिए यहाँ। अर्थनाश तो गलत मीनिंग हो जाएगा। सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास, कि नाम संकीर्तन से ही सभी अनर्थों का नाश होता है, सभी शुभ का उदय होता है, मंगल का, और कृष्ण प्रेम में प्रीति होती है या उल्लास होता है, वर्धन होता है। संकीर्तन हइते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। संकीर्तन से ही संसार के पापों का नाश होता है, या पाप का नाश होता है और संसार का नाश होता है, चित्त की शुद्धि होती है, सभी भक्ति साधनों का उद्गम उदय होता है। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन, कि कीर्तन के फलस्वरूप मनुष्य में कृष्ण प्रेम का उदय होता है, प्रेमोद्गम प्रेमामृत का आस्वादन हम कर पाते हैं, उस अमृत का कृष्ण की प्राप्ति होती है, और सेवामृत का जो समुद्र है, उस सेवा रूपी अमृत का समुद्र, उसमें हम डूबते हैं, उसमें हम गोते लगते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम श्लोक पर कुछ चर्चा करने का प्रयास किया, और महाप्रभु हमारी इस चर्चा से प्रसन्न हो। That's हाँ, all. यहाँ पे सर्व अनर्थ नाश ही है अनर्थ है ना। सब अनर्थ नाश। वो फिर यहाँ पे गलत न रह गया या कुछ गलत हुआ, तो महाप्रभु हमारे इस चर्चा से प्रसन्न हो, और ये श्लोक हमें और अच्छे से समझ में आएंगे भाव, जैसा कि महाप्रभु ने जिन भावों के साथ कहा हुआ है, जो इनके गूढ़ भाव है। तो हरे कृष्णा, यहाँ पर हम रुक ही जाते हैं। और तो माता जी ने वो प्रश्न किया था, प्रेम पत्नी माता जी ने, कि जीव तो पकड़ता है पर माया पकड़ती है या नहीं। पकड़ती है ऐसा पहली बार सुना है आज क्लास में। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैसा आज लिखा, जैसा हमने पढ़ा, कि भगवान की वस्तुतः एक ही शक्ति है
और विद्या और अविद्या, योग माया और महामाया। तो जब हम महामाया में लिप्त होते हैं, अविद्या में लिप्त होते हैं, तो जैसे हमने आज पढ़ा भी, तो हम जब उसमें लिप्त होते हैं तो वो माया भी हमें छोड़ती नहीं है। परंतु जब हम भक्ति में आते हैं तब योग माया अपनी महामाया वाली पोटेंसी को, पहलू को खींच लेती है। तो इसका अर्थ ये भी है ना कि महामाया ने भी तो हमें पकड़ के रखा हुआ है। आज ही हमने पढ़ा ना भक्तिनाथ ठाकुर जी की टीका में कि, एक बार हम दोबारा उस पेज पे जाते हैं, आई थिंक 20 नंबर पेज, क्विकली। ये तो पढ़ते हैं कि जो भक्ति भक्ति मैनिफेस्ट होती है, संवित और संधनी आह्लादनी शक्ति ये प्रकट होती हैं, और वो जो हमारे महामाया हाँ, शक्ति ये है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रवण कीर्तन आदि साधन समये यदा शुद्धा भक्तिर उदेति। जब श्रवण कीर्तन के साधन करते हैं तो शुद्ध भक्ति जब हमारे हृदय में उदित होती है, उस समय तदा स्वस्य अविद्यत्वम परिहृत्य, उस समय योग माया अपनी अविद्या शक्ति को खींच लेती है। तो जब तक खींचा नहीं है तब तक अविद्या है, और अविद्या ने हमें पकड़ कर रखा है। हमें, इट्स लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, हमें बांध कर रखा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर कहा था कि अविद्या भी हमें वहां पर जकड़ कर रखती है, क्योंकि जब तक, देखिए, छूटना हमारे बस की बात नहीं है। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, हम सिर्फ प्रयास दिखा सकते हैं। जब भगवान की कृपा शक्ति, जब भगवान की विद्या शक्ति, पराशक्ति जब कृपाशील होती हैं, वही तो हमें छुड़ाएंगी। छूटना हमारे सामर्थ्य में तो नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने वो चर्चा की। हाँ मतलब मैं समझ रही थी, जैसे इसका जो आपका भाव है कि जैसे जो व्यक्ति मतलब भक्ति से कोसों दूर है, केवल मतलब भौतिक एंजॉयमेंट में पूरी तरह से डूबा हुआ है, तो उस व्यक्ति के लिए वो कंडीशन बताई है। लेकिन जैसे वो भक्ति का प्रोसेस करते हैं तो धीरे धीरे जो भगवान की शक्ति है वो महामाया को खींच के और योग माया वाला चीजें मतलब देना शुरू कर देती है। जी जी, मतलब यही है ना इसका मतलब कि वो उस व्यक्ति की कंडीशन के लिए जो पूरी तरह से लिप्त है मतलब माया में, जैसे पूरी तरह से एंजॉइंग जी मेंटलिटी जी, में है, पूरी तरह से डूबा क्योंकि हुआ है। देखिए वही एक ही तो शक्ति है ना, वो अपने एक पहलू हम्म, खींच रही है। यहाँ पे एक चीज समझना होगा प्रेम पद्मिनी माता जी, कि जब ये कहा जाता है कि जीव ने माया को पकड़ा है, तो उसका ये मतलब है कि वो ये समझे कि ही इज रिस्पॉन्सिबल टू बी इन दैट पोजिशन। वो हमेशा ब्लेम करता है, इस ये व्यक्ति के हाँ दोष हाँ के कारण ये हुआ, वही ये हुआ। जो ये आचार्य माया है को वो पकड़ के यही कहते उसने हैं। रखा है, इसका मतलब ये समझाना था उस सन्यासी ऋषि का कि जीव उत्तरदायित्व है, जीव की इच्छाओं के कारण वो बंदी है। दिस हाँ पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनरलाइज आचार्य तो यही कहते हैं कि हाँ, हमने माया को कि पकड़ा, हम, मतलब भोगने की इच्छा हमारी है, इसीलिए माया मेन ने कहने का हमारे। मतलब ये है, ये हाँ समझने ये की है है, कि समझिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कल्प्रिट है कौन? कल्प्रिट जीव है, जी है। भगवान नहीं है, परिस्थितियां नहीं है। जीव अगर इच्छा करता है तो ही वो बंधा होगा, सिंपल सी बात। तो ये वो पॉइंट को क्लियर किया गया है, ना कि यहाँ पे जो प्रभु जी पॉइंट बता रहे हैं डिफरेंट पॉइंट है। हाँ हाँ, मतलब मेरा जो कहने का भाव तो यही वाला था, क्योंकि यस, ये आचार्य यही बोथ आर कहते हैं, तो करेक्ट, मैंने लेकिन पॉइंट उस गलत है हिसाब से, दोनों हाँ का। लेकिन हाँ मतलब वो ठीक है, आप समझ गए। आप थैंक यू दोनों सही है, लेकिन बात अलग अलग परिस्थितियों के लिए है, हाँ आई वो थिंक। दोनों सिचुएशंस अलग अलग हैं। ठीक।